हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियो में मैंने आपको अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश हो गए इसके बारे में पढ़ाया और आज की वीडियो में हम इसके अगले पॉइंट को कवर करेंगे जिसमें आप देखेंगे भारत का विभाजन। ठीक है, कल जो वीडियो बनाया गया था उसमें आपको भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को बताया गया था जो 1947 में पारित हुआ था और इसमें कहाँ से क्या क्या हुआ ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिफाइन किया। 1935 ईस्वी के अधिनियम से जो भी नियम चला करके और जब संविधान लागू नहीं हुआ था तब इसको चलाया गया था। चलिए आज देखते हैं कि भारत का विभाजन कैसे हुआ, क्यों हुआ। स्वतंत्रता का अवसर जैसे पास आया वैसे हिंदू और मुसलमान सांप्रदायिक लोग अपने अपने हितों के लिए बुरी तरह अड़ गए। मतलब अपनी अपनी भलाई के लिए अपने बारे में बस सोचने लगे और दोनों में क्या हो गया, लड़ाई हो गया। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता का अवसर पास आया उसके पहले क्या हुआ था कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर अदरवाइज जो धर्म के लोग थे सभी एकजुट हो करके और स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए आंदोलन किए। बट जब ये दिन आया तब क्या होता है, हिंदू और मुसलमान जो होते हैं सांप्रदायिक जो लोग थे वो अपने अपने हितों के लिए अड़ गए कि ये चीज़ हमारा है, हमको ऐसा होना चाहिए, हमने ज़्यादा मेहनत की आज़ादी को प्राप्त करने में, तो ये सारी प्रॉब्लम सामने आने लगी। इस हालत में 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक संगठन की मांग की कि मुसलमानों को अपना अलग राष्ट्र मिलना चाहिए क्योंकि भारत में उन पर हिंदुओं का प्रभुत्व रहेगा और वे विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है ना कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के जाने वाले थे तो उसमें भी कुछ होते हैं ना हर जगह पे भड़काने वाले, फूट डालने वाले, तो वो भी उसमें भी लोग थे और उन्होंने अंग्रेजों के कान भर दिए हिंदुओं के खिलाफ कि अगर आप लोग तो आज़ाद हो गए लेकिन क्या होगा, यहाँ हिंदुओं का शासन होगा, हिंदू धर्म अधिक प्रभुत्व में रहेगा, तो आप लोगों का, आप मुसलमान हो तो आपका क्या हो जाएगा, विकास बाधित हो जाएगा, अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थे इन्होंने एक लीग बनाया, मुस्लिम लीग संगठन बनाया और उसमें एक अलग राष्ट्र की बात की कि हमें एक अलग राष्ट्र मिलना चाहिए ताकि हमारा विकास हो सके। अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने लोगों के बीच आंदोलन छेड़ा। ठीक है, यानी कि एक पाकिस्तान बनाने की मांग की। जगह जगह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे होने लगे। ठीक है, ये धर्म को लेकर के लड़ाइयाँ होने लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र बना दिया। पाकिस्तान में रहने वाले कई हिंदू भारत आने लगे और भारत में रहने वाले कई मुसलमान पाकिस्तान आने लगे। ठीक है, पर अनेक हिंदू मुसलमान अपनी पुरानी जगह पर ही रहे। उन दिनों हिंदू और मुसलमानों के बीच भीषण दंगे उठे एवं एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा की बातें फैल गईं। गांधी जी यह सब स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जब इनका विभाजन होने लगता है तो उस दौरान जो मुसलमान थे और जो हिंदू थे जगह जगह दोनों में दंगे होने लगते हैं। जो मुसलमान भारत में थे वो पाकिस्तान जाने लगते हैं, जो हिंदू पाकिस्तान में थे वो भारत आने लगते हैं। इसी में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, बहुत ज़्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं, इनको मार दिया जाता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, एक अधिकारी आते हैं इंग्लैंड से जिनका नाम था रेड क्लिफ और उन्होंने अखंड भारत को तोड़ तोड़ के विभाजन कर दिया, टुकड़े टुकड़े में इनको बांट दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें भारत का मैप अगर मिल जाए मुझे तो मैं आपको दिखा दूंगी कैसे बांटा गया था। चलिए इसमें तो होगा जो भारत का मैप है जहाँ से पाकिस्तान का डिवीजन हुआ है, तो आप सोचोगे ना कि कैसे बांट दिया गया, भाई एक ही दिन में भारत इतना बड़ा है इसमें कैसे अलग अलग किया जा सकता है। तो जो रेड क्लिफ था ये आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये है आपका भारत, ये आपका पाकिस्तान है और ये आपका बांग्लादेश है। ठीक है, तो इसको बांटने के लिए जो रेड क्लिफ आए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो भारत का नक्शा था अखंड भारत का उसको ले लिया और इसके बाद इसको बांटने के लिए, ये आप सोचो ना ये अंदर कैसे आ गया, ये बाहर कैसे आ गया, ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे हो गई। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी मुसलमान लोग रहते थे जिस एरिया में उसको पाकिस्तान कर दिया और जिधर हिंदू रहते थे उसको हिंदुस्तान कर दिया। ठीक है,
तो इसको बांटने के लिए उन्होंने देखा जितने भी स्टेशन थे उन स्टेशन को डॉट डॉट करके वहाँ से लाइन खींच दिया और कहा कि इधर पाकिस्तान हो गया और इधर भारत हो गया, ठीक है। इसी बीच इसने बांग्लादेश ने भी कहा कि हमको भी अलग चाहिए, हम भी अलग रहेंगे। तो इसके साथ भी वही हुआ, जितने भी स्टेशन थे उन्हीं को डॉट बिंदु मान करके और इनको अलग अलग विभाजित कर दिया गया। तो ये आपका हो गया बांग्लादेश बन गया, ये आपका भारत हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। इधर से नेपाल है और भूटान है, इधर म्यांमार है, ये सब तो आपको पता ही है। तो इस तरह से हमारे अखंड भारत, पहले ये पूरा हिस्सा जो था वो भारत का ही था, ये सब पाकिस्तान अफगानिस्तान सब इधर एक ही में था। लेकिन जब आज़ादी का समय आया तो हिंदू और मुसलमानों में फूट होने के कारण दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 77 वर्ष की उम्र में वे भयंकर दंगे के बीच लोगों को समझाने बुझाने चल दिए। यानी कि जब लोगों हिंदू और मुसलमानों में दंगे होने लगे तो गांधी जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों का क्या मानना था कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि जो पूरा भारत या फिर पूरा जो हमारी धरती है वही क्या है, एक परिवार है। और एक भारत के बीच ही जब ये विवाद होने लगा तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है और उस दंगे के बीच वो चले जाते हैं लोगों को समझाने। उन्होंने कहा मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा पर यह नहीं होने दूंगा कि भारत में मुसलमान लोग रेंग कर जिए, ठीक है। उन्हें आत्मसम्मान के साथ चलना है। ये कोशिश करते हैं कि दंगे समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वे इस सिद्धांत पर अडिग थे कि भारत में हिंदू और मुसलमान के लिए बराबर जगह है। यह बात हिंदू सांप्रदायिक नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि भारत में हिंदू लोगों को प्रमुख स्थान मिले। उनमें से एक नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। ये तो सभी आप जानते हैं कि गांधी जी की हत्या कैसे हुई थी। तो वो उसी दंगे को शांत करने के लिए जा रहे थे। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान सब बराबर है और भारत में सबको बराबर का जो सम्मान है वो सबको बराबर का मिलेगा। लेकिन जो हिंदू थे, वो जो कट्टर हिंदू कहा जाता है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। और उन्हीं में से एक नाथूराम था, इसने क्या कर दिया, इन पे गोली चला दिया, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में मुझे लिख के सेंड करिए, बताइएगा कि नाथूराम ने सही किया कि गलत किया, ठीक है। उनको गोली मारना चाहिए था गांधी जी को, गांधी जी की गलती थी कि क्या, मतलब आप इसको बताइएगा, एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। चलिए इसमें अब थोड़ा एक्सरसाइज डिस्कस कर लिया जाता है कि इसमें क्या है। सबसे पहले आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आप इसको बताएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है। अति लघुतरीय प्रश्न, सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है। इसके बाद है आपका, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पीछे मिल जाएंगे, आप इसको इजीली सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आप नोटबुक में नोट डाउन करके फिर मुझे सेंड करिए। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए, किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। फिर है आपका कैबिनेट मिशन से आप क्या समझते हैं, ये है आपका कैबिनेट मिशन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। सैनिकों का विद्रोह, ये अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस ने कहा तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये सारी चीज़ें में है कभी, तो इसमें से आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार जो है, इसका आंसर आप लिख दीजिएगा। इसको डिफाइन किया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैबिनेट मिशन कहते हैं, तो इसमें से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार क्यों गठित की गई थी। यानी कि 1935 में जो अधिनियम बना था उसमें प्रांतीय सरकार का गणना क्यों हुआ था, सरकार को प्रांतीय तरीके से क्यों बनाया गया था, तो इसको आप बताएंगे इस अधिनियम में। ये आप देख सकते हो, ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप इसको यहाँ से इसका आंसर सर्च कर लेना, ढूंढ लेना, ठीक है। चलिए तो ये आपका चैप्टर कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 11 लेसन को पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास। यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसको आज़ादी के बाद बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि इतने बड़े देश को आप कैसे चलाओगे, कोई संविधान होना चाहिए, कोई नियम होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तब तक इसको पढ़िएगा आप कंप्लीट नोटबुक करने के बाद, ठीक है। बाय।